हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक गोलीय चालक यानी कि गोलीय कोष गोलाकार चालक तो ये है। गोलीय कोष मतलब खोखले चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड की थी किसी चालक से बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके अंदर। ठीक उसी प्रकार का है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अचालक गोले के कारण। एक अचालक गोला है और उस पर आवेश मान लेते हैं क्यू गिवन है, तो उसके पी बाहर बिंदु पर या इसके पृष्ठ पर या इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम पूरा थ्योरी ना लिखते हुए सीधा सीधा आर्टिकल पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक गोलीय चालक है जो अचालक है और इस पर आवेश कितना है, आर है, क्यों है सॉरी, माना आर त्रिज्या का अचालक गोला गोले पर आवेश क्यों है, यानी कि इस पर आवेश क्यों है। अगर इसका आवेश घनत्व देखा जाए तो आयतन आवेश घनत्व होगा, जो भी होगा वो क्यों जो होगा आयतन आवेश घनत्व रो क्यों अपॉन वी होगा। आवेश घनत्व क्यों अपॉन वी है। इसके बाहर बिंदु P पर, बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं कि इससे जाते हुए एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जो इससे जाते हुए है, इस पॉइंट से जाते हुए। और अगर हम इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालने, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटे से टुकड़े P पर विद्युत क्षेत्र की जो छोटा टुकड़ा होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा, वो ds बाहर की ओर होगा। और इस पृष्ठ पर इस आवेश क्यू के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी ठीक बाहर की ओर लंबवत होगी। ई और डी समदिश है इस पॉइंट पर। तो सवाल ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। माना P पर एक सवलपांश ds है। मान लो P पर एक सवलपांश ds है और ds का जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये होगा और E ये होगा। तो इस पॉइंट पर तब ds से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई लिख लेते हैं इसे हम, केवल इस छोटे से टुकड़े से। तो ई डॉट ई ds cos 0, क्योंकि इनके बीच एंगल 0 डिग्री है। तो डी फाई कितना होगा, ई ds। अब अगर
पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स वाला फ्लक्स फाई। अगर ये दूरी हम r मान लेते हैं तो फाई जो होगा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन डी फाई या ई डॉट डी एस, ई डी एस। और गॉस की प्रमेय से इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, चलो इक्वेशन, या इसे ऐसा लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन डी एस। बंद पृष्ठ है तो ये लगा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। गॉस की प्रमेय से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, इसमें पृष्ठ में कुल आवेश जितना होगा वो क्यों आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखें, ये फाई हमने इस तरीके से निकाला है और ये फाई हमने गॉस के प्रमेय से, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ई इंटू डी एस बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपॉन एप्सिलॉन। अगर इस डी एस को देखो, इंटीग्रेशन को देखें, तो ये इस छोटे छोटे टुकड़ों का पूरे पृष्ठ का है, तो पूरे पृष्ठ का इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इस पूरे पृष्ठ पर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ई लिखते हैं यहाँ से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ई यहाँ से ये निकल के आया। अब अगर इस बात को ध्यान से देखें तो ये आर्टिकल, इससे ये पता लगता है कि ये एक पॉइंट चार्ज का भी था। पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र जो था ये लिखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अचालक गोले पर जो चार्ज गिवन है वो चार्ज उसके केंद्र पर ऐसा इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे कि सारा चार्ज इस केंद्र पर हो, इस अचालक गोले को दिया गया चार्ज इसके केंद्र पर हो। इस फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है। मैं पहले ये सब ना लिखते हुए सीधा ये लिखने वाला था, और सीधी बात है कि जैसे एक गोलीय चालक के लिए होता है कि उसका जो पूरा चार्ज है वो केंद्र पर होता है, ऐसा इस तरीके से कार्य करता है, तो ऐसे ही अचालक गोले के लिए भी वो जो पूरा चार्ज होगा उसके केंद्र पर होगा, इस तरीके से वो बिहेव करता है। ये था विद्युत क्षेत्र, अर्थात अचालक गोले के लिए, अचालक गोले का संपूर्ण चार्ज, संपूर्ण आवेश इस प्रकार कार्य करता है जैसे आवेश उसके केंद्र पर हो। अब देखो कुछ चीजें हैं, अगर मान लो इससे हम इस चालक के इस चालक के कारण, अचालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें r डिस्टेंस पर, तो ये लिखी जाएगी। अभी इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, Q इजिकल टू, चूंकि Q बराबर है रो इंटू वी 4/3 पाई ये गोले का आयतन क्या है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे हम यहां अप्लाई करें अगर, तो ई क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों रो इंटू 4 पाई
आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में 3 आएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इसे थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर। ये गोले के बाहर अगर इस चीज को देखें, जो ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, या यहां से भी समझते हैं ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं कि किसी अचालक गोले के कारण आर डिस्टेंस पर जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है बाहर। अब ये चीज इतना काम, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, ये सेम ही काम है, गोलीय कोष के लिए करें या इसके लिए करें। यहाँ अब इसे हमने मॉडिफाई किया तो ये फॉर्मूला आया। अब अगर इसी प्रकार अगर हम ये रफ कर देते हैं, नोट कर, आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं इसे रफ कर देता हूं। ये तो था गोले के बाहर किसी डिस्टेंस पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर अर्थात आर जो होगा आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट यहां अगर माना जाए इस पर तो आर और आर सेम है, तो ई जो होगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ ई जो है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन, या हम अगर इसे स्मॉल आर लिख लेते हैं, चलो ये स्मॉल आर क्यूब और ये आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर, चलो आर ही लिखते हैं, सॉरी एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसमें, आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर, तो आर अपॉन 3, तो दोनों सेम ही है। अर्थात ई जो है प्रपोजनल है यहाँ से आर के। अगर इसमें देखा जाए तो जो ई प्रपोजनल था, मैं यहाँ लिखता हूँ 1/r², दूरी के वर्ग के, ये भी दूरी के वर्ग के, चाहे स्मॉल आर लिखो या फिर हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं प्रपोजनल आर, एक ही तो चीज़ है, दोनों सेम ही है। अब ये हुआ गोले के पृष्ठ पर, और अगर हम गोले के अंदर किसी पॉइंट पर, ये इंपॉर्टेंट है, गोले के भीतर किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये है, तो इससे जाते हुए अगर हम एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करें तो ये होगा, ये गोला बनेगा। ये दूरी हम अभी आर बाहर थी, बाहर का काम खत्म हो गया, अब इसके लिए हम आर मान लेते हैं, ये वाली, ये आर है, अब आर केवल इतनी डिस्टेंस है। तो होगा क्या कि अगर इस पॉइंट पर अगर पूछते हैं तो पॉइंट इसका नाम दे देते हैं, पी ही ले लेते हैं अब इसे, अब अलग काम कर रहे हैं। गोले के भीतर बिंदु पी पर ई जो होगा 1/4πε0, ठीक इस प्रकार से लिखेंगे, 1/4πε0 क्यों अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा था, पूरे गोले का आवेश था, यहाँ पर गोले का आवेश कुछ होगा तो वो मान लेते हैं क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्यू डैश क्या है, भीतरी गोले का आवेश है।
अब ये क्यों यहाँ पर रखना है, पहले हमने क्यों यहाँ पर रखा था, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अभी इस गोले के लिए अगर बात करें, इक्वेशन हमने बनाई नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन हम बनाते ही नहीं है हम, चूंकि जो ये घनत्व है छोटे गोले का और बड़े गोले का घनत्व बराबर होगा, क्योंकि आवेश घनत्व, तो बड़े गोले के लिए रो इजकल टू, अगर बड़े गोले के लिए लिखें रो बराबर होता है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़े गोले के लिए है, इस वाले गोले के लिए, सॉरी इस गोले के लिए। और अगर हम छोटे गोले के लिए जिसका आवेश क्यू डैश है, घनत्व तो उसके इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी यही होगा, तो क्यू 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन आवेश बटे आयतन। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपॉन आर क्यूब और क्यू डैश अपॉन आर क्यूब, और यहाँ से अगर क्यू डैश निकालते हैं तो ये यहाँ जाएगा क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। और अगर इस क्यू का वैल्यू रखें ये, तो ये हो जाएगा क्यू डैश रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इजकल टू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब। और इस आर से ये आर कैंसिल होगा, तो रो इजकल टू 4 पाई, ये रफ करते हैं पहले, अगर इस क्यू डैश को, सॉरी इसे भी रफ ही कर देते हैं अभी हम, ये क्यू डैश आया हमारा, इसे हम अगर यहाँ रखते हैं इस क्यू डैश को, तो तब ई बराबर, ये था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश है हमारा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब और इंटू यहाँ था आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, तो ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर अपॉन आर क्यूब। अब अगर इस रो का वैल्यू अगर हम रखते हैं ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, घनत्व का वैल्यू, यानी कि रो इजकल टू क्यू इंटू रो तो है ही नहीं, क्यों है यहाँ, क्यू का वैल्यू जो लिखा जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर, और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर आर क्यूब, 3r क्यूब, ये इससे कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल होगा, तो ई इजकल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल है, तो ई इजकल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर अपॉन 3। यहाँ अगर इस बात को देखें, यहाँ भी ई जो प्रपोजनल आ रहा है ई प्रपोजनल आ रहा है आर के। अगर हम किसी अचालक गोले के अंदर देखते हैं तो जो ई है वो दूरी के प्रपोजनल है, अर्थात फॉर्मूला ये है। और अगर हम गोले के पृष्ठ पर देखते हैं ये भी दूरी के है, लेकिन अगर इससे पहले जो बाहर बिंदु था वो हमने देखा था ई प्रपोजनल 1/r²। तो ये तीनों फॉर्मूले हमारे, आप क्रम वाइज हैं, नोट करते चले जाएं। अब मैं एक बार डिटेल फाइनली से कर देते हैं। गोले के पृष्ठ पर था ये, तीन चीज़ें
अगर हम इंक्लूड करें अब फाइनल, तो 3 चीज़ें हमने देखी हैं। गोले के बाहर ई प्रोपोर्शनल है 1/r² के, गोले के पृष्ठ पर ई प्रोपोर्शनल है r के, और गोले के भीतर है ई प्रोपोर्शनल है r के। इन तीनों को देखें और अगर हम इनके बीच एक ग्राफ खींचने की कोशिश करें, मान लो ये r त्रिज्या का कोई गोला है, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लें और इधर डिस्टेंस r लें, हम r डिस्टेंस इधर लें, डिस्टेंस इधर लें, तीव्रता इधर लें, तो जो तीव्रता है गोले के अंदर, यहाँ पर गोले के अंदर तो ऐसे बढ़ती है गोले के पृष्ठ तक r के साथ e भी बढ़ता है। लेकिन जब बाहर की बात करते हैं, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। तो E प्रोपोर्शनल है 1/r², E प्रोपोर्शनल है 1/r² और E प्रोपोर्शनल है r, यानी कि E प्रोपोर्शनल है r के। गोले के अंदर E प्रोपोर्शनल है r के और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के साथ घटती है। ये एक छोटा सा ग्राफ हमने बनाया फाइनली याद रखने के लिए बस। जो आर्टिकल हमने किया है वो अचालक गोले के लिए किया है। यदि यही हम चालक गोले के लिए करें, इसमें एक तीसरा है, बाहर और पृष्ठ पर सेम उसी तरीके से चालक गोले के लिए पृष्ठ पर और गोले के बाहर सेम इसी तरीके से होगी अचालक गोले की तरह। गोले के पृष्ठ पर वो भी सेम इसी तरह, लेकिन गोले के भीतर ये दोनों सेम है। अगर गोले के भीतर बात की जाए, जब हम एक चालक गोले को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, और पृष्ठ पर वितरित होने की वजह से जब गोले के अंदर कोई पॉइंट होगा तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, या विद्युत क्षेत्र की गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। चालक लिख देते हैं। चालक गोले के भीतर जो होगा, चालक गोले के भीतर क्यू क्या होगा, वो 0 होगा, और क्यू 0 होगा तो ई भी 0 होगा, गॉस की प्रमेय से ही। अगर क्यू 0 है तो ई 0 है, और ई 0 होने की वजह से यानी कि मतलब क्यू 0 है तो फाई भी 0 है, और फाई 0 है तो ई भी 0 है। तो केवल अगर अचालक गोले की जगह चालक गोला आता है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और पृष्ठ पर सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगर मान लो अचालक गोले के लिए बनाए हम, तो ये गोला बनाएं, ये डिस्टेंस लें इधर r, तो यहाँ पर तो ये ऐसे बदलेगी गोले के पृष्ठ से यहाँ, और यहाँ क्या होगी, E 0 होगी, और यहाँ E प्रोपोर्शनल 1/r² और E प्रोपोर्शनल 1/r², इस प्रकार से होगा। तो ये चालक और अचालक गोले में केवल इतना अंतर है कि विद्युत गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जबकि पृष्ठ पर और विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले वही होंगे जो हमने पहले अचालक गोले के लिए निकालना है। तो ये आर्टिकल आपकी एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।